हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम सुर्खियों पर। किसान आंदोलन पर अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान। कल दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री शाह से करेंगे मुलाकात। किसान नेता बैरिकेडिंग तोड़कर एकजुट होकर बिजनौर के कलेक्ट्रेट पहुंचे। राज्य मंत्री की गिरफ्तारी को लेकर सैकड़ों की तादाद में धरने पर बैठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल के लिए वोकल की अपील, लोकल फॉर दिवाली की अपील का देखने को लगा असर। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा देने के 1.5 महीने बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पारी से पहले किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैप्टन ने कहा कि वे कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। अमरिंदर सिंह के साथ में खेतीबाड़ी और इनकी ट्रेडिंग से जुड़े कुछ लोग भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पास में कृषि कानूनों का फॉर्मूला नहीं है, हम चर्चा करेंगे, वहां से कुछ हल निकल सकता है। किसान और सरकार दोनों चाहते हैं कि इसका कोई हल निकले। कैप्टन ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चे ने किसी भी राजनेता को आंदोलन में शामिल न करने की बात कही है, ऐसे में वहां कैसे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इस बारे में किसी भी किसान नेता से बात नहीं की है। कैप्टन ने कहा कि वे नई पार्टी बनाएंगे, यह फैसला कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अभी पार्टी के नाम पर सिंबल को लेकर काम चल रहा है। जनपद बिजनौर में कलेक्ट्रेट पर किसानों ने हुंकार भर दी है। लखीमपुर में शहीद हुए किसान को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है, तो वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की गिरफ्तारी को लेकर कलेक्ट्रेट बिजनौर पर सैकड़ों की तादाद में धरने पर बैठ गए हैं। मंत्री द्वारा इस्तीफा न दिए जाने पर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी है। किसान नेता कुलदीप सिंह ने बताया कि गृह मंत्री का पद एक जिम्मेदारी का पद होता है, जिसे अपनी गरिमा को नहीं भूलना चाहिए। लखीमपुर में हुई घटना को लेकर अब तक मंत्री की गिरफ्तारी नहीं हुई है और न ही अभी तक मंत्री पद से हटाया गया है, इसलिए हम यहां धरना प्रदर्शन कर विरोध कर रहे हैं। जब तक मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है, यह धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। संबंध में आपको जानकारी है, गृह राज्य मंत्री एक भारत सरकार में जिम्मेदारी का पद, इससे भी बड़ा और कोई पद प्रधानमंत्री का हो, जिसे जान मान की हिफाजत की जिम्मेदारी है इस जनता की। और वो जो यहाँ की जनता को रोंदता हो, उनकी हत्या करता हो, तो सुनियोजित हमला जो उसने कराया और आज भी अपने पद पर कायम है, इसे भारत सरकार को भी शर्म आनी चाहिए और ऐसे गृह राज्य मंत्री को तत्काल पद मुक्त करे, पद से हटा के, और जो अपराध है 120B का उसमें गिरफ्तार करे। उसे लेकर किसान अपनी मांग कर रहे हैं, ये आवाम मांग कर रहा है कि ऐसा गृह राज्य मंत्री न जनहित में है न राष्ट्र हित में। खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से है, जहां पर संविदा कर्मी की दुर्घटना से मौत हो गई है। इसी संबंध के अंदर कोई भी अधिकारी समय पर न पहुंचने पर स्थानीय लोगों के द्वारा सड़क जाम कर धरने पर बैठ गए हैं। पूरा मामला गौरेला थाना क्षेत्र के जीगनी हवा चौराहे का है, जहां बिजली विभाग के एक संविदा कर्मचारी की पोल से गिरकर मौत हो गई। तो वहीं सूचना पर देखते ही देखने काफी संख्या के अंदर भीड़ एकत्रित हो गई, लेकिन संबंधित अधिकारी कर्मचारी न पहुंचने पर परिजन व स्थानीय के लोगों ने बांसी सड़क जाम कर दिया और वहीं पे धरने पर बैठ गए। सूचना पर अधिशासी अभियंता महिला थाना सहित कई थानों की पुलिस बल पहुंची और समझा बुझाकर जाम को खुलवाया गया। मृतक अशोक यादव गौरेला थाना क्षेत्र के असगरा गांव के निवासी थे, जो कि बिजली विभाग में संविदा कर्मचारी पद पर करीब 7 वर्ष से कार्यरत थे। विभागीय आदेश पर 11,000 वोल्टेज तार से एलटी टकरा रही थी। इसी को सही करने के लिए ऊपर चढ़े और कंबल टूटने से पोल से नीचे गिर गए और वहीं उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हमारा नाम शिमूर द्विवेदी है, मैं संविदा कर्मचारी हूँ बिजली विभाग का। और ये जो घटना हुई है, ये अशोक कुमार, ये असगरा का रहने वाला है, संविदा कर्मचारी है। अशोक और राधेश्याम दोनों चचेरे भाई हैं, दोनों एक साथ चलते थे। राधेश्याम जो है शटडाउन ले करके आया था, अशोक खंबे पे चढ़ा, खंबे पे क्लेम टूटा है, उसके बाद वो जमीन पे आ गया। खंबे पे क्या काम था, किसके निर्देश पे चढ़े थे? खंबे पे दरअसल एलटी लाइन एक है, एलटी लाइन 11,000 से टकरा रही थी, जिससे आए दिन लाइन ब्रेकडाउन हो रही थी। उस एलटी लाइन को ऊंचा करने के लिए अशोक चढ़ा, लेकिन जिस क्लेम पे उसने पांव रखा वो क्लेम टूट गया
और टूटने के बाद वो तुरंत जमीन पे आ गया। काम कर रहे हैं संविदा में? अशोक करीब 6 साल से काम कर रहा है संविदा पे। क्या मौके पे बिजली विभाग के कोई अधिकारी आए? अभी तक तो नहीं आए। देखिए, हमारे संविदा कर्मचारी थे वो, और दुर्भाग्यपूर्ण रहा, ये पुल पर चढ़े थे लाइन सही करने के लिए, तो क्लैम था, क्लैम टूट गया और वो दुर्भाग्यपूर्ण उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर वो ये हादसा घट गई। मृतक को क्या लाभ आपके विभाग द्वारा? देखिए, 5 लाख उनको मुआवजा दिया जा रहा है, और फर्म की तरफ से संविदा पे उनके जो नॉमिनी होंगे, उनकी पत्नी होंगी, बच्चे जो भी रहेगा उसको संविदा पे दिया जाएगा जॉब। लोगों का आरोप है कि आपके विभागीय जेई को कई बार सूचित किए, लेकिन मौके पर पहुंचे नहीं थे, काफी विलम्ब हो गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस समय देखिए सिग्नल की प्रॉब्लम भी चल रही है, फोन आया, हो सकता है व्यस्त हो कहीं और। इस समय हमारे यहाँ OTS चल रहा है और इनके पास कई क्षेत्र 3 जगह इनका कैंप लगा हुआ था, तो दूसरे पर मौके पर थे जहाँ पे दूसरा कैंप लगा हुआ है। मौके पहुँचे, मैंने इनको बुलाया, डिवीज़न में आए, फिर मैंने इनको लेके इनके साथ में जिगनेवा मार्केट में अशोक यादव नाम का विद्युत संविदा कर्मी पोल पे चढ़ करके तार को ठीक कर रहा था, जिसमें करंट नहीं प्रभावित था, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया, वो पोल से नीचे गिर गया, जिसके मौके पे मृत्यु हो गई। इसको ले करके स्थानीय कुछ लोग बिजली के अधिकारियों को बुलाने की मांग कर रहे थे। उन्हें आने में थोड़ा विलम्ब हुआ, उसके नाते थोड़ी देर के लिए लोग सांकेतिक रूप से हल्का रोड जाम किए थे। सांकेतिक मौके पे फिर एक्शन आ गए, पुलिस मौके पे आ गई और उस रास्ता खुलवा दिया गया, और आपस में लोगों को जो उचित कार्रवाई होगी उस हिसाब से बिजली विभाग द्वारा की जा रही है। शांति व्यवस्था पूरी तरह बनी रही। कितने थाने की पुलिस बल आई थी? 3 थाने की पुलिस बुला लिया गया था एहतियातन, लेकिन कोई शांति व्यवस्था संबंधित कोई बात नहीं थी। बिजनौर में प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बिजनौर में पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत करते हुए कांग्रेस की नीतियां गिनाई गई तथा प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा ली गई प्रतिज्ञा को एक एक करके गिनाया गया तथा कांग्रेस सरकार आने के बाद सभी वादे पूरे करने का आश्वासन भी दिया गया। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी को लेकर कांग्रेस के पूर्व सांसद राशिद, पूर्व सांसद जफर अली नकवी, तौकीर आलम तथा डोली शर्मा ने बिजनौर पहुंचकर कांग्रेस जिला कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने प्रियंका गांधी द्वारा ली गई प्रतिज्ञा को एक एक करके गिनाया तथा सरकार बनने के बाद सभी वादे पूरे करने का आश्वासन भी दिया। हर जगह हुआ है, यहाँ पे हुआ है नहीं हुआ, ये अध्यक्ष बैठे, ये आपको इसका जवाब देंगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि सरकार होते हुए क्या किसी चीज के लिए एजिटेशन करना जरूरी है? नहीं, विपक्ष होने के नाते, एक मिनट सुनिए, विपक्ष होने के नाते मेरे भाई, महंगाई आसमान को छू रही है जी। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता को छोड़ दीजिए, ऑफिस से निकल के सड़क पे चलने वाले एक आदमी से सवाल कीजिए, वो बताएगा महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। पेट्रोल डीजल की कीमत की मैं आपको बात बता रहा हूँ। क्या कोई डिमांड करने के लिए एजुकेशन जरूरी है? और अगर जरूरी है, किसान बैठा है 1 साल से, क्या सरकार ने किया? नहीं, किसान बैठा है, किसान कर रहा है, विपक्ष होने के नाते आपकी क्या भूमिका है? एक मिनट, सीएए के लाखों लोग पूरे देश के अंदर बैठे रहे, वो सब पाकिस्तानी हो गए, किसान खालिस्तानी हो गया। यही एटीट्यूड इस सरकार का। हम अपने विपक्ष की भूमिका पूरे तरीके से निभा रहे हैं। आप देखते नहीं कि प्रियंका गांधी को कहीं जाने नहीं दे रहे। कोई दूसरा नेता है जो लड़ रहा है, हम ही तो लड़ रहे हैं। नहीं, एक अकेले से पार्टी तो चलिए, कांग्रेस, प्रियंका, आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए तो कोई चाहिए। हम हर मुद्दे पर उठा रहे हैं और ये इस सवाल का जवाब। दरअसल कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पर जिला कांग्रेस कमेटी ने ना उठाया? उत्तर प्रदेश का सबसे पहला NRCA का धरना, पूरे उत्तर प्रदेश का अगर सबसे पहले कहीं हुआ तो आपके बिजनौर में हुआ। गांधी मूर्ति पे हम सब लोग जो है लोग बैठे। डीजल का सबसे बड़ा, जिसमें तकरीबन 4 से 5 हजार लोग थे, वो मुद्दा किसने उठाया? वो आपने उठाया। रक्षा चालक हमारे यहाँ के तकरीबन 20,000 लोग बेरोजगार होने के लिए जा रहे थे। 4,000 लोगों को लेकर के धरना किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। कहाँ था उस वक्त विपक्ष? आप बताइए, सब लोग बैठे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई। 1 लाख लोग जो है भूख मरी के कगार पे थे, उस वक्त कहाँ था विपक्ष? उस वक्त कांग्रेस थी। डीजल पेट्रोल के लिए हम कांग्रेस के लोगों ने धरना दिया, महंगाई को लेकर के हमने धरना दिया,
हमारे तकरीबन 150 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा लिखा गया, हम लोगों को जेल भेजा। हम पे अब तक, आप लोग कहाँ थे उस वक्त, हम पे 8 पुलिस की 307। मैंने कहा आपसे अच्छी तरह कौन जानता होगा, आप लोग मीडिया के लोग हैं। मैंने कहा कि पुलिस के साथ गोली चला दी। 8 पुलिस की 307 मेरे खिलाफ दर्ज हुई हैं। कहाँ था आपका पेन, कहाँ था आपका कलम, कहाँ थी आपकी प्रिंट मीडिया, कहाँ था आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? और उसके साथ साथ 16 मुकदमे मुझ पे लगा दिए। कहाँ नहीं है विपक्ष? अगर जिला बिजनौर में कोई विपक्ष है तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और उसके नेतृत्व में जितने भी हमारे लोग हैं, हम पूरी विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं। बताइए आप मुझसे, नहीं 16 मुकदमे किसी आदमी पे, इनोसेंट आदमी पे लगा दिए जाए और 8 पुलिस की 307। चलो देखिए, मैं पूछा जो महंगाई चरम सीमा पे है, आपने जो आंदोलन किया क्या आप उससे संतुष्ट हैं? किससे? जो आप आंदोलन किया, जो आप बता रहे हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जो आपने एक बार हमारी जो ये यात्रा है, क्या संतुष्ट है उस समय? देखिए हमारी बात सुनिए, हमारी ये यात्रा जो निकली है इन मुद्दों के साथ साथ, जैसे आप जैसे भाई मेरे मीडिया के भाई नजीबाबाद, बढ़ापुर, कोतवाली, तो मैं बहुत सीनियर हो गया। लखीमपुर खीरी हमारा इलाका में, वहां मेंबर पार्लियामेंट था, और जो ये अजय टेनिंग साहब है, इनको मैंने इलेक्शन में हराया था 2009 में। ये क्रिमिनल बैकग्राउंड के आदमी है, इन पे 7 केस लगे हुए थे, इन हिस्ट्री शीटर भी है। 302 का केस आज भी लंबित है वहां के ऊपर हाई कोर्ट के अंदर। ऐसे आदमी को ढूंढ के अमित शाह ने सिलेक्शन किया है। अब समझ जाइए कि इसके पीछे क्या राज हो सकता है। और दूसरे जो उनके जो दूसरे होम मिनिस्टर, उनके पास 10 केस उनके ऊपर है, 302 उन पे भी केस है। इसका इन पे क्या अंदाजा है, अंदाजा लगा सकते हैं। मैं थोड़ी सी घटना बताना चाहता हूं कि जब ये मिनिस्टर होके आए तो उस समय 10-15 किसान भाइयों ने एक झंडा दिखाया कि एक ट्रेडिशन है कि भाई हम गवर्नमेंट को अपना अपोज कर रहे हैं, जिसने हमारे किसानों के लिए दमन किया। उसके बाद मीटिंग हुई थी। मीटिंग को क्या कहते हैं कि मैं आज मंत्री हूं, MP हूं, आपको मेरा पुराना इतिहास मालूम है, मैं उसी पुराने इतिहास में चला जाऊंगा तो आप रह नहीं पाओगे, निकाल के बाहर किए जाओगे, आपको आपका सब दिखाया जाएगा। ये उनका रिकॉर्डेड बयान। उसी के 10 दिन के बाद में ये वाकया हुआ, और इस वाकये में उनका लड़का जो आशीष है, जब हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया, वहां काफी तादाद में किसान लोग झंडा लिए खड़े थे, तो उन्होंने अपने 3 गाड़ियों के साथ में प्लान करके उसको बाकायदा सबको कुचला जाके, और उसमें हिटलर शाह की याद आती, जनरल डायर की याद आती है, जलियांवाला बाग की याद आती है। ऐसा हादसा शर्मनाक, खतरनाक, खौफनाक हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। और उसके बाद वो भागे, झूठ बोले, उनका मेरा लड़का अगर दिन होगा तो इस्तीफा दूंगा, और वो सब जेल में है और उनके ऊपर चारपारी चल रही है। हमारी डिमांड ये है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की डिमांड है कि ऐसे मंत्री का इस्तीफा फौरन लिया जाए, अन्यथा जो जांच हो रही है, अधिकारियों पे दबाव है, और दबाव के नाते जांच जो है वो पूरी सही नहीं हो पाई है। लेकिन भारत सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। ये हमें लखीमपुर का वाकया था। प्रियंका गांधी जी को जैसी मालूम हर जगह जाती है, तो नई बात तो है नहीं। यहाँ दुख होती है, अलीगढ़ वहां पहुंच गई, हाथरस वहां पहुंच गई, लाठीचार्ज हुआ तो आजमगढ़ पहुंच गई, लखनऊ में उसमें हुआ वहां पहुंच गई, अलीगढ़ का हुआ तो इंडिया गेट पहुंच गई। लखीमपुर वाकया पे चली तो उनको रात भर गांव में ढकेला गया, और एक थाना पड़ता है हरगांव, वहां पर उनके साथ बदतमीजी की गई, और उसके बाद वो गिरफ्तार करके सीतापुर के 3 दिन तक लगातार उनको गिरफ्तारी रखी गई। उसके बाद फिर लखीमपुर के आने को नहीं दिया गया, मुझे भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तो मेरी डिमांड है कि ऐसे मंत्री का इस्तीफा इमीडिएट हो, ताकि इंक्वायरी साफ हो सके। और सबसे बड़ी बात जो है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको और विपक्ष में है आप, कांग्रेस मुख्य पार्टी है, आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या आपका ये दर सवाल नहीं समझा फिर के? आपने भी कहा कि लोगों को जेल भेजा जा रहा, तो क्या आप मुख्य पार्टी है, विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, क्या आप लोग जेल जाने से डरते हैं? और क्या आप विपक्ष में हैं, आप क्या कर रहे हैं अगर ऐसा हो रहा है? अगर जेल जाने से डरते तो प्रियंका गांधी पुलिस की लाठियों को हाथों से न रोके। अगर जेल जाने से डरते तो प्रियंका गांधी जो हमारी लीडर है,
जो उत्तर प्रदेश की इंचार्ज है, वो जहां जहां जाती है पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है। लेकिन आप देखते हैं कि हम किस तरीके से एजिटेशन करते हैं। प्रियंका गांधी ने कभी एक कदम पीछे नहीं हटाया, आगे बढ़े, मजबूर किया। लखीमपुर के बारे में हमारे ये दोस्त पार्लियामेंट के मेंबर रहे और मंत्री रहे, ये बताएंगे लखीमपुर के अंदर क्या क्या परेशानियां थी, नहीं जाने दिया। उसके बाद गए और वहां पे जाके हमारे एक मुख्यमंत्री ने 50-50 लाख, दूसरे मुख्यमंत्री ने 50-50 लाख रुपए उनको दिए। और कोई सवाल? 2017 के चुनाव में न्याय यात्रा निकाली थी कांग्रेस ने जी, अकेले चलने की नीति बनाई थी कि 27 साल उत्तर प्रदेश बिहार, मगर उसके बाद कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से 1-1.5 महीने पहले गठबंधन कर लिया। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? कांग्रेस पार्टी इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ कोई समझौता नहीं। महंगाई के बारे में बताइए, महंगाई आसमान छू रही है। देखिए, ये मुद्दा रहेगा, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। महंगाई से कितनी परेशानी है पूरे देश के अंदर। पेट्रोल डीजल की कीमत बॉम्बे में 120 रुपए है, यहाँ पे मुझे नहीं अंदाजा 107-110 रुपए है। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, मेरे पास उनका वीडियो है, आपके पास भी होगा। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार की नाकामी कि ये पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। हमारे जमाने में कितनी थी ये भी आपको बता दूं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में $130 पर बैरल थी। आज कितनी है? आज $74 पर बैरल है। हमने $130 में 60-70 रुपए का दिया और ये $74 के अंदर 120 रुपए में दे रहे हैं। यहां मैं आपको ये भी बता दूं, एक बैरल में 159 लीटर होता। $74 को आप कैलकुलेट कीजिए करेंसी के अंदर अपनी, और 159 को डिवाइड कीजिए तो 38 रुपए पर लीटर आता। नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार जो क्रूड ऑयल 38 रुपए का खरीद रही है, वो देश के लोगों को 120 रुपए में बेच रही है, और उसके बाद भी कहते हैं कि वो देशभक्त है। ये देशभक्ति की दूसरी परिभाषा है जो भारतीय जनता पार्टी। क्या कारण लग रहा है आपको कि बीजेपी महंगाई क्यों महंगा कर रही है? बीजेपी इसलिए कर रही है, देखिए किसान बैठा है, कोई परवाह नहीं है, कान और आंखें बंद कर रखे हैं। और फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश में 3 जगहों से निकल, प्रियंका गांधी जी ने बाराबंकी से इसकी शुरुआत की है और ये सहारनपुर से हम लोगों ने शुरुआत की और ये इसी तरह कंटिन्यू करेगी बरेली तक। आज उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, इतने हालात खराब उत्तर प्रदेश के कभी नहीं रहे। योगी आदित्यनाथ की सरकार का सिर्फ एक काम रह गया है, कभी वो शहरों के नाम बदलते, कभी वो सड़कों के नाम बदलते, और यही उनके विकास है। उनका विकास देखना है तो कल हम मुजफ्फरनगर से बिजनौर पहुंचे हैं, तो वो जो सड़क है वहां से यहाँ तक की, वो बड़ी मिसाल है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का विकास क्या है। सड़क नाम की कोई चीज नहीं है, घंटों लग गए हमको वहां से यहाँ तक पहुंचे, कोई विकास नहीं है। कानूनी व्यवस्था इतनी खराब है कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जेल में है बलात्कार के। एक होम मिनिस्टर रहे जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, आप सब लोग जानते हैं, हरिद्वार में उनका आश्रम भी है, उन पे भी बलात्कार का केस चला। सबको छोड़ दीजिए, योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग रहे। उनके अपने हलफनामे के मुताबिक उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने केसेस विड्रॉ किए। हिंदुस्तान के अंदर 70 सालों में आजादी के बाद पहले मुख्यमंत्री हैं योगी जी, जिन्होंने अपने ही खिलाफ अपने क्रिमिनल केसेस को विड्रॉ किया। ऐसा किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया।
फैसले अदालतें करती, चीफ मिनिस्टर नहीं क्या करते। उन्होंने ये कह के कि मेरे खिलाफ गलत केसेस हैं, विड्रॉ कर लिए। दूसरों के केसेस अदालत तय करेगी, योगी के केसेस वो खुद तय करेगी। कोविड के जमाने में एक कयामत थी जिससे उत्तर प्रदेश गुजरा है। ऑक्सीजन नहीं थी, अस्पतालों में बेड नहीं थी। योगी आदित्यनाथ के कई मंत्री कोविड की नजर हो गए, चले गए, उनका इलाज ठीक नहीं हो पाया। ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं, और योगी जी कह रहे हैं कि अगर कोई कहेगा कि ऑक्सीजन नहीं है तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। किस तरीके की सरकार है? लगातार लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुई है, संविधान के साथ खिलवाड़ हुई है, उस शपथ के साथ खिलवाड़ हुई है जो योगी जी ने मुख्यमंत्री बनने से पहले शपथ ली थी संविधान की, उसके साथ खिलवाड़ हुई। उत्तर प्रदेश में न विकास है, न कोई कानूनी व्यवस्था है, जंगल राज है, सिर्फ नफरत है। खबर झाबुआ से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल के लिए वोकल की अपील जिले के कुम्हारों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिले में कई वर्षों से कुम्हार का कार्य कर रहे लोगों द्वारा इस दिन दिवाली को लेकर मिट्टी के खूबसूरत दिए बनाने में जुट गए हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर दिवाली की अपील का असर दिखने लगा है। इस बार कुम्हारों के बनाए मिट्टी के बर्तन और दिए की बिक्री अधिक होने का अनुमान है। वहीं जिला कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने आदेश जारी कर आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कुम्हारों द्वारा मिट्टी के दिए व ग्रामीण द्वारा सामग्री विक्रय करने हेतु बाजारों में आने वाले एवं उन्हें सुविधा देने व उनसे किसी भी प्रकार की नहीं वसूली करने की भी बात कही है। कलेक्टर साहब ने एक आदेश पारित किया है, वोकल फॉर लोकल, मतलब हम स्थानीय चीज़ों को बढ़ावा दें। जो स्थानीय प्रोडक्ट है हमारे, जो चाहे बढ़ाई हो, मिस्त्री हो, कुम्हार हो, तेली हो, जो अन्य हुनरमंद लोग हैं जो अपने आइटम बनाते हैं, अपनी सामग्री बनाते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए ये आदेश निकाला गया है। दीपावली पे हम मिट्टी के दिए या और जो सामग्री, सजावटी सामग्री हम मिट्टी की जो बनती है, हमारे जो प्रजापति भाई बनाते हैं, उसके लिए उन्होंने आह्वान किया है और उन्होंने कहा है कि इनको प्रोत्साहन मिले, इनको बढ़ावा मिले। इसलिए नगर पालिका को भी उन्होंने निर्देशित किया है कि इनसे टैक्स न वसूला जाए। मिट्टी के बर्तन बहुत सारे बनते हैं, दीपक बनते हैं, गुल्लक बनते हैं, बेड़े बनते हैं, झूमर बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अभी यूट्यूब पे देखा था थोड़ी देर पहले, कलेक्टर साहब ने जो निर्णय लिए प्रधानमंत्री के द्वारा, उसमें बहुत अच्छा लगा कि कम से कम ये निर्णय बहुत ज़रूरी था। जो लोकल लोग जो गरीबी है वो कम से कम अगर बाज़ार में दुकान लगाते हैं तो उनसे वसूली नहीं होगी, तो कम से कम जो 50 रुपये की जो वसूली है उससे उनके 50 रुपये का घर में शाम को राशन तो जाएगा। कलेक्टर महोदय ने बहुत बढ़िया निर्णय लिया, जो त्यौहार पे कम से कम किसी लोगों को 50 रुपये बहुत काम आए। और इस तरह से ग्राहक अभी आ रहे हैं, दीपावली की सीज़न है, लॉकडाउन ख़त्म होने से थोड़ा अच्छा व्यापार भी हो रहा है। अब धीरे धीरे दीपावली के समय तक दीपक बनेंगे और बिकेंगे और बहुत बढ़िया इस साल की सीजन थोड़ी अच्छी दिख रही है इस बार। झालावाड़ जिले की ग्राम पंचायत बांसखेड़ा मेवतियान में पीएम आवास योजना की किस्त डलवाने के लिए महिला ने पांव की कड़ियां बेच दी। प्रार्थना महिला ने पीएम आवास योजना के तहत मकान बनवाने के लिए पीएम आवास योजना की किस्त डलवाने के लिए ग्राम पंचायत बांसखेड़ी मेवतियान सरपंच के चक्कर लगाकर अब वे परेशान हो चुकी है। ऐसे में पुण्याखेड़ी पर पूरा निवासी कलाबाई ने बताया कि मैंने पीएम आवास योजना की किस्त डलवाने के लिए पैरों की चांदी की कड़ियां बेचकर ग्राम पंचायत बांसखेड़ी मेवतियान सरपंच के सरपंच प्रतिनिधि मनोज कुमार को 10,000 रुपए दिए। वहीं पुण्याखेड़ी का पूर्व निवासी कलाबाई ने बताया कि पैरों की चांदी की कड़ियां भी बिक गई है और पीएम आवास योजना की किस्त भी नहीं डली। पीएम आवास योजना की किस्त नहीं मिलने के कारण महिला ने 121 पर भी शिकायत करवाई। ग्राम पंचायत बांसखेड़ी मेवतियान पहले भी भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में रही है। ग्राम सेवक एवं ग्राम सहायक महिला के घर गए और जहां पर जियो ट्रैकिंग करनी थी वहां पर ऐसी महिला से 500 रुपए की राशि लेकर आए, तो ग्राम सेवक व रोजगार सहायक इससे पहले 10,000 रुपए पूर्व में ले चुके हैं। महिला ने बताया कि ग्राम पंचायत बांसखेड़ी के चक्कर लगाकर परेशान हो चुकी है। झालावाड़ जिले के बांसखेड़ी मेवतियान ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार को लेकर महिला ने आरोप लगाया है कि
पूनिया खेड़ी के पुरा गांव निवासी महिला कलाबाई ने बताया कि घर की माली हालत खराब होने के बाद भी महिला ने अपने पैरों की चांदी की कड़ियां बेचकर 10,000 रुपए सरपंच प्रतिनिधि मनोज कुमार को दिए एवं ग्राम सेवक व रोजगार सहायकों को जियो टैगिंग करने के लिए नगद में 500 रुपए की राशि भी दी, जिसके बाद महिला के पीएम आवास योजना की किस्त नहीं डली है। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। जैसा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा